हाई कोर्ट के एक जज के घर से मिला नोटों का अंबार। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के घर में लगी आग ने बड़ा राज खोल दिया। हाई कोर्ट के जज के घर में नोटों का अंबार बरामद हुआ। इस घटना से न्यायिक गलियारों में हड़कंप मच गया। मामला इतना गंभीर था कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने दखल दिया और फिर उस जज का तबादला दूसरे हाई कोर्ट में कर दिया गया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाले कॉलेजियम ने आनन फानन में यह फैसला लिया। घर जस्टिस यशवंत वर्मा का था। जिस समय घर में आग लगी उस समय हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा शहर से बाहर थे। आग लगने पर उनके परिवार वालों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को भी बुला लिया। आग बुझाने के बाद बचाव दल घर के अंदर गया। कमरों में नोटों का अंबार उसने देखा और वो हैरत में पड़ गया। तुरंत इसकी सूचना अधिकारियों को भी दी गई और बरामदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पहली नजर में ये रकम बेनामी लग रही है, लेकिन खबर के मुताबिक स्थानीय पुलिस ने अपने सीनियर अधिकारियों को घटना की जानकारी दी और देखते ही देखते ये खबर सरकार के आला अधिकारियों तक पहुंच गई और उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई को दे दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए सीजेआई खन्ना ने भी तुरंत कॉलेजियम की एक बैठक बुलाई। कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से जस्टिस वर्मा का तुरंत तबादला करने का फैसला भी किया। जस्टिस वर्मा को उनके मूल हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में वापस ट्रांसफर कर दिया गया। अक्टूबर 2021 में इलाहाबाद से दिल्ली हाईकोर्ट आए थे। हालांकि 5 जजों वाले कॉलेजियम के कुछ सदस्यों का मानना यह है कि इतनी गंभीर घटना पर सिर्फ तबादले से काम नहीं चलेगा। ये न्यायपालिका की छवि को धूमिल तो करेगा ही, साथ ही साथ संस्था में लोगों का भरोसा भी कम होगा। उनका कहना था कि जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देने के लिए कहा जाना चाहिए और अगर वो ऐसा नहीं करते तो संसद से हटाने की प्रक्रिया शुरू करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आंतरिक जांच के लिए आदेश भी देने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल 1999 में भ्रष्टाचार, कदाचार या संवैधानिक अदालतों के जजों के खिलाफ किसी भी तरह की अनियमितता के आरोपों से निपटने के लिए आंतरिक प्रक्रिया तैयार की थी और इसके तहत सीजेआई शिकायत मिलने पर जजों से जवाब मांगते हैं और अगर सीजेआई जज के जवाब से संतुष्ट नहीं होते तो उन्हें लगता है कि मामले की गहराई से जांच करने की जरूरत है तो वो एक आंतरिक जांच समिति का भी गठन कर सकते हैं और इस समिति में एक सुप्रीम कोर्ट का जज, 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी होते हैं और ऐसे में अब ये कार्रवाई और आगे बढ़ सकती है। लेकिन अब संसद की ओर से सरकार का भी ये रुख सामने आया है कि महाअभियोग लगाया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या एक्शन लेता है, क्या निर्देश होते हैं, उस पर आगे की कार्रवाई भी अब डिपेंड करेगी।